अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 12 जुलाई को जो फास्ट यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट हुआ था उसके एमसीक्यूज जिन टॉपिक्स में से आए थे, किस तरह के आए थे, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में से वो जो एरिया कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस है वो ज़रूर अच्छे तरीके से करके जाएं। 3 साइड्स गिवन हो तो एरिया फाइंड आउट करना, 2 साइड्स गिवन हो उनके दरमियान के इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर कैसे एरिया फाइंड आउट करना, वो आपने देख लेना है। एक इस टाइप का भी क्वेश्चन था, एस इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4t, आप लोगों ने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था। बहरहाल अब ये बच्चे ही बताते हैं डिफरेंट सिटीज़ से, तो वो जिस तरह बता रहे होते हैं एज इट इज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये हॉपिटल रूल से क्वेश्चन होगा, ये भी आया हुआ था, इसको भी आप लोगों ने देख लेना है। इसी तरह सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना था, इक्वेशन गिवन थी। ये मैंने सर्कल का वन शॉट मेरा लेक्चर मौजूद है, उसमें मैंने आपको काफ़ी प्रैक्टिस करवाई हुई है। एक्स के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करें, साइन चेंज कर दें, वाई के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करें, साइन चेंज कर दें, वो हमारे पास सेंटर आ जाता है जब भी जनरल इक्वेशन सर्कल की गिवन हो। डेरिवेटिव निकालना था tan x स्क्वायर का, ये भी सिंपल है। इंटीग्रेशन में से क्वेश्चंस आए हुए थे, सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, इनको देख लें। यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ, अब ये भी इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, बहरहाल इसी तरह का कोई आया हुआ था। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से क्वेश्चन आया हुआ था। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस, बेटा बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे तरीके से देख लें। एनालिटिकल ज्योमेट्री वाला भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टेंजेंट, जिस तरह एक पॉइंट दे के वो कितने टेंजेंट्स इसमें से ड्रॉ किए जा सकते हैं आउटसाइड द सर्कल, अगर एक पॉइंट है तो ये आप लोगों ने देख लेना है। इसी तरह एडवांस मैथ में वेक्टर्स को प्लेनर देकर उसने अननोन पूछा हुआ था, यूनिट वेक्टर पूछा हुआ था, tan 4x की डोमेन पूछी गई थी। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको भी आप लोगों ने देख लेना है। कोसेकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन सिंपल क्वेश्चन है। ये 3x स्क्वायर प्लस वाई 5y स्क्वायर इक्वल टू 57 एट पॉइंट 34। वाई इंटरसेप्ट हमने निकालना है। वाई इंटरसेप्ट में हमें पता है एक्स वाला पार्ट 0 होता है, तो बहरहाल इसको अपने देख लेना है। सेकंड स्क्वायर एक्स रूट में इसकी इंटीग्रेशन, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, सिंपल सेकंड एक्स बचेगा, उसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला लगा देना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी थी, रेडियस और सेंटर इस फॉर्म में गिवन थे। बाकी ये साइन 5 लैम्डा ओवर 2 प्लस अल्फा। अब ये इस बच्चे ने नहीं लिखा कि इनका डेरिवेटिव निकालना था, ये इंटीग्रेशन निकालनी थी। डेरिवेटिव निकालना हो तो आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव कॉज होता है और एंगल के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है, और इंटीग्रेशन के केस में साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉज होती है और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करना होता है। तो बहरहाल ये इनमें थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस है। बाकी ये इसी तरह नेचर ऑफ रूट्स में से भी था, सम ऑफ नेचर। अब ये आप देख सकते हैं कि 4 8 16 जीपी के अंदर है, तो नेक्स्ट टर्म्स 4 बतानी है। अब अगर आप देखें ना तो कॉमन रेशियो सेम है, अगली टर्म को पिछली पे डिवाइड करें तो आप ये 8 को 4 से डिवाइड करें, 2 16 को 8 से डिवाइड करें तो 2 आएगा। अब 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, अगली 64 128, इस तरह 2 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट टर्म्स आती जाएंगी। और इसी तरह टर्मिनल्स ऑफ वेक्टर्स, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ टर्मिनल ऑफ वेक्टर्स, इसमें से भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। आगे ये क्वेश्चन है जिसमें हमने मॉडुलस फाइंड आउट करना था। ये आप लोगों को एक समीशन वाला क्वेश्चन गिवन है, -1 से इन्फिनिटी तक इसकी रेंज आ रही है। तो इसका तरीका ये होता है कि n की 4-5 वैल्यूज़ प्लग इन करके एक सीक्वेंस बना लें, फिर वो देख लें कि AP में है, GP में है, अनडिफाइंड इन्फिनिटी वाला सीक्वेंस बनेगा, तो वहाँ पे आपने a1/1 - r वाला फार्मूला लगा देना है। ये क्वेश्चन गिवन था cos 2 बीटा इक्वल टू साइन इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा। इसको आप बैक सॉल्व भी कर सकते हैं, ऑप्शन में जो अल्फा बीटा की वैल्यूज़ गिवन होंगी उनको पुट करके इसको भी सॉल्व कर लेना था। ये जो क्वेश्चन रूट में 4 साइन 10 cos 10, आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 साइन 10 cos 10, तो 2 साइन थीटा cos थीटा, ये साइन 2 थीटा की इक्वल होता है। इस पे फार्मूला ओपन कर दें, कॉमन टेंजेंस ड्रॉन टू टू कॉमन सर्कल, तो इसके लिए भी वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी इनकी इक्वेट करके, तो ये कॉमन टेंजेंट्स वाला भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। इसी तरह ये आप लोग देख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट में से गिवन था, और आप लोगों ने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था। ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इनके एरियाज की रेशो निकालनी है। तो ये अब आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन रखता जा रहा हूँ। जैसे ये सेंटर और रेडियस गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाना जर्नल फॉर्म हम यूज़ करेंगे इसकी, बल्कि वो जो जब सेंटर और रेडियस गिवन हो तो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एच के सेंटर होता है और आर रेडियस होता है, वो वाली इक्वेशन लगा के स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों ने इसको बना लेना था। ये e की पावर 2 ln सेकेंड एक्स, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल डेरिवेटिव लेना था। e की पावर वाले की लॉजिक ये होती है कि e की पावर एज इट इज़ जो भी ये फंक्शन है, फिर पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह बेटा ये भी एक टाइप का क्वेश्चन था, आप लोगों ने देख लेना। रेंज पूछी गई थी साइन इनवर्स 5x की, तो डोमेन रेंज ज़रूर करें। और ट्रिग्नोमेट्री का ये जो अभी मैं आपको बता के आ रहा था चैप्टर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आर इक्वल टू ए बी सी ओवर 4 डेल्टा। तो ये देखें ना, अब ये बच्चा भी कह रहा है कि पास पेपर ये अगर आपकी वो एडवांस मैथ वाली की हो तो उससे हो जाता है। तो आप लोग वो जो मेरी 50 वीडियोज़ हैं ना एडवांस मैथ की यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं वो ज़रूर देखें। जो टॉपिक्स अब आपको पता तो चल गया वो इंपॉर्टेंट कौन से हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, कॉनिक सेक्शन है, एनालिटिकल ज्योमेट्री, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, तो उधर से उनके वन शॉट लेक्चर ज़रूर देखें। 4x³ माइनस 4x इसकी इंटीग्रेशन करनी थी, डेफिनेट इंटीग्रल है 0 से 1 तक, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। तो बाकी रेंज को सिकंड एक्स की, तो ये बेटा वही चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं। देखना अब ये मैंने ऑलरेडी भी आपको काफ़ी बताई हुई हैं। ये आप लोगों का एक था इस टाइप का क्वेश्चन। इसी तरह अब ये भी आप लोगों ने देख लेने हैं, ये आप लोगों के सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो जाएगा। ए की पावर एक्स के डेरिवेटिव, ये भी अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है कि इसको पहले एज इट इज़ लिखेंगे, पावर के डेरिवेटिव से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है और जो भी बेस उसका एल एन लेके उससे भी साथ मल्टीप्लाई करना है। वाई इक्वल टू एल एन टी, एक्स इक्वल टू ए की पावर टी है, तो इसका भी डेरिवेटिव आप लोगों ने निकालना था। चेन रूल आप लगा सकते हैं। तो बहरहाल आई होप आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शन वाले बेटा ज़रूर आप लोग टॉपिक करके जाएँ। बाकी ये भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। इससे काफ़ी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। पैरामीट्रिक इक्वेशंस भी इसने पूछी हुई थी कि ये किसकी हैं, जो उधर हमारे पास गिवन है। बाकी बेसिक मैथ में वही टॉपिक्स हैं बेटा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशो, प्रोबेबिलिटी, ये हर वीडियो में मैं आपको यही बता रहा हूँ। बेसिक मैथ की मेरी 43 वीडियोस वाली प्लेलिस्ट है, मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगा, उसमें से प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एटलीस्ट ये वाली वन शॉट वीडियो ज़रूर देखें। फिर इसी तरह इंटेलिजेंस क्वेश्चन में सीरीज़ वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, IQ की भी मैं प्ले लिस्ट एंड स्क्रीन पर लगा दूंगा, उसमें सीरीज़ वाले मैंने काफ़ी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, वो ज़रूर आप लोगों ने देख लेने हैं। उसमें सीरीज़ वाले पोर्शन में से ज़्यादा आ रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश के भी आपको एक्टिव पैसिव मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताए हुए थे। तो वो बहरहाल मैं ये जो भी मैंने पास्ट पेपर वाली सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, मैं इसकी भी प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, वहाँ से भी आपने देख लेना है। तो इंशाल्लाह बाकी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और ज़रूर आप लोग ये चीज़ें तैयार करके जाएँ। खुसूसन मेरे यूट्यूब चैनल पे एडवांस मैथ, बेसिक मैथ और IQ वाली प्लेलिस्ट लाजमी आप लोगों ने देखनी है। मैं अभी एंड स्क्रीन भी लगा देता हूँ। यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।